ओम साई राम भक्तों, शिरडी के साईं बाबा एक चमत्कारिक संत हैं। उनकी समाधि पर जो भी गया झोली भरकर ही लौटा है। साईं बाबा का दशहरे या विजयदशमी से क्या कनेक्शन है, आओ जानते हैं इस संबंध में कुछ खास बातें। साईं बाबा का निधन 15 अक्टूबर 1918 दशहरे के दिन हुआ था। उन्होंने दुनिया छोड़ने का संकेत पहले ही दे दिया था। उन्होंने कहा था कि दशहरा धरती से विदा होने के लिए सबसे अच्छा दिन है। इस वर्ष में निर्वाण दिवस 2023 में मंगलवार 24 अक्टूबर को होगा। आइए अब हम जानते हैं साईं बाबा की महासमाधि से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में। साईं बाबा के पास एक ईंट हमेशा रहती थी। वे उस ईंट पर ही सिर रखकर सोते थे। उसे ही उन्होंने अपना तकिया बनाकर रखा था। दरअसल ये ईंट उस वक्त की है जब साईं बाबा वेंकुंसा के आश्रम में पढ़ते थे। वेंकुंसा के दूसरे शिष्य साईं बाबा से वैर रखते थे, लेकिन वेंकुंसा के मन में बाबा के प्रति प्रेम बढ़ता ही गया और एक दिन उन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा को अपनी सारी शक्तियां दे दी और वे बाबा को एक जंगल में ले गए, जहां उन्होंने पंचाग्नि तपस्या की। वहां से लौटते वक्त कुछ कट्टरपंथी लोग साईं बाबा पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। बाबा को बचाने के लिए वेंकुंसा सामने आ गए तो उनके सिर पर एक ईंट लगी। वेंकुंसा के सिर से खून निकलने लगा। बाबा ने तुरंत ही कपड़े से उस खून को साफ किया। वेंकुंसा ने वही कपड़ा बाबा के सिर पर 3 लपेटे लेकर बांध दिया और कहा कि ये 3 लपेटे संसार से मुक्त होने और ज्ञान व सुरक्षा के हैं। जिस ईंट से चोट लगी थी, बाबा ने उसे उठाकर अपनी झोली में रख लिया। इसके बाद बाबा ने जीवन भर इस ईंट को ही अपना सिरहाना बनाए रखा। सन 1918 में सितंबर महीने में दशहरे के दिन साईं भिक्षाटन को निकले थे। उधर उनके आश्रम में साईं के भक्त सफाई में जुटे थे, लेकिन उनके भक्त माधव के हाथ से वे ईंट गिरकर टूट गई। ये देख सभी भक्त सकते में आ गए। बाबा भी भिक्षाटन से वापस आए और टूटी हुई ईंट को देखकर मुस्कुराकर बोले कि लगता है उनके दिन अब पूरे हो गए। साईं ने कहा कि ये ईंट उनकी जीवन संगिनी थी और जब वे नहीं रही तो मेरा भी समय समझ लो पूरा हुआ। इसके बाद से ही साईं अपनी महासमाधि की तैयारी में लग गए। कहते हैं कि दशहरे के कुछ दिन पहले ही साईं बाबा ने अपने एक भक्त रामचंद्र पाटिल को विजयदशमी पर तात्या की मृत्यु की बात कही। तात्या बाईजामाई के पुत्र थे और बाईजामाई साईं बाबा की परम भक्त थी। तात्या साईं बाबा को मामा कहकर पुकारते थे। इस तरह साईं बाबा ने तात्या को जीवन दान देने का निर्णय लिया। 27 सितंबर 1918 साईं बाबा के शरीर का तापमान बढ़ने लगा। उन्होंने जल अन्न सब कुछ त्याग दिया। बाबा के समाधिस्थ होने के कुछ दिन पहले तात्या की तबीयत इतनी बिगड़ी कि जिंदा रहना मुमकिन नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी जगह साईं बाबा 15 अक्टूबर 1918 को अपने नश्वर शरीर का त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। उस दिन विजयदशमी यानी दशहरा का दिन था। बोलो सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना साईं बाबा, सबको आशीर्वाद देना। बोलो सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम।